हेलो 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 बच्चे बाड़ी, कैसे हो बबल बच्चे बाड़ी? सब लोग बढ़िया एकदम झक्कस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की तरफ, आगे बढ़ चुके हैं, है ना बेटा? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर तो नहीं बोल सकते, काफी लेक्चर लग जाएंगे बेटा। शायद 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 भी लग सकता है लेक्चर। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को। और आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा के पूरा एकदम समझ में आएंगे बेटा जी। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, पहले भी कुछ कुछ चीज तो आप पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। ठीक है, कुछ कुछ चीज जैसे कि कंडक्टर हो गया, मेटलिक कंडक्टर क्लास 8 9 में पढ़ चुके हो बेटा, 10 में है ना? तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, तब तो थोड़ा सा है वो वाला चीज। ठीक है, वो इन्हें पॉजिटिव कैटायन एनायन थोड़ा सा हिला देंगे। ठीक है, तो चलो भाई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब थोड़ा सा फिजिक्स इसमें लगेंगे थोड़ा थोड़ा, और केमिस्ट्री पूरा के पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर है तो केमिस्ट्री ही लगेंगे ज्यादा के ज्यादा। ठीक है बेटा, तो कंडक्टर सबसे पहले हम बात करेंगे। कंडक्टर बेटा, तो कंडक्टर हो गया बेटा जी व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल भाई, व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, ऐसा चीज जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी उसे हम कहेंगे कंडक्टिव, उसे हम कहेंगे कंडक्टर बेटा। ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे हम कहेंगे कंडक्टर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम, है ना बेटा? तो कंडक्टर जैसे कि आप मान लो आपके वायर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो बिल्कुल एक कंडक्टर उस तरफ यूज करता है हम लोग, है ना बेटा? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो कंडक्टर बहुत सारा चीज हो गया हमारा आसपास में जो कंडक्ट कंडक्ट हमारे आसपास बहुत सारे ऐसा चीज है जो हम लोग कंडक्टर की तरफ यूज करते हैं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो आप लोगों को अगर आप लोग अगर किसी भी वायर को छू के देखेंगे, क्या करके बेटा? छू के, तो आपको पता चल जाएगा कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है बेटा। लेकिन ऐसा मत करना बेटा जी, बहुत ही खतरनाक होता है ना? है ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो कंडक्टर व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो उसके बाद हम दो चीज सीखेंगे, दोनों कंडक्टर के बारे में सीखेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। एक नंबर पे मेटालिक कंडक्टर, 2 नंबर पे नॉन मेटालिक कंडक्टर। तो ये दोनों पढ़ने से पहले हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है मूवमेंट। ये थोड़ा कुछ आयन का मूवमेंट से कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से जनरेट करता है बेटा। और आपका मेटालिक कंडक्टर, जो मेटालिक कंडक्टर होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बेटा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल एकदम एकदम एक नंबर। देखो, जो मेटालिक कंडक्टर है आपका हो गया रड, ठीक है, आयरन वायर, आयरन रॉड, ये सब चीज बेटा, सब सब कुछ, हाँ सब कुछ। ठीक है, सब कुछ हो गया
मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, क्या करेगा बेटा, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा, करेगा क्या नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा बेटा, बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मूवमेंट ड्यू टू, मूवमेंट ड्यू टू आयंस। आयंस मतलब सर, आयंस मतलब क्या, समझने की कोशिश करो। देखो आयंस मतलब है केटायन एंड एनायन, ओके। ये चीज आप क्लास 8 9 10 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो हो गया कि मूवमेंट ड्यू टू आयंस। कैटायन एंड एनायन का मूवमेंट से अगर कोई चीज करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। थ्री इडियट्स आप सभी ने देखा होगा, सभी ने, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, है ना, बिल्कुल। हाँ, तो थ्री इडियट्स में जो वो वाला सीन है, रैगिंग करता है आमिर खान का, रैगिंग लेता है आमिर खान, एक घर में घुस जाता है और नीचे से एक, ठीक है, नीचे से, याद है ना, एकदम झटका लगता है सूसू करने के बाद, ठीक है। उस सीन से हमें ये पता चल गया होगा कि सॉल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल एकदम एकदम एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है क्योंकि वहां पे आयंस थी, तार में आयंस थी, कैटन एनायन, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आयन ने क्या किया, आयन तो मूवमेंट ऑफ आयन हो गया वहां पे, तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। तो अगर देखो सॉल्ट वाटर Na+ और Cl+ कर दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा वहां पे, एकदम सूसू करने के बाद डायरेक्टली झटका लग गया होगा। कहाँ पे पता है ना, कहाँ पे, आप लोगों को बिल्कुल पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा जी चलो थोड़ा सा बात हम लोग नॉन मेटालिक कंडक्टर के ऊपर कर लेते हैं बेटा। तो बेसिकली नॉन मेटालिक कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। ये बात आपको बचपन से आदत डाल लिए होंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन तो है, केमिस्ट्री मतलब ही एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन देख लेते हैं, नॉन मेटालिक बट कंडक्ट, बट कंडक्ट, बट कंडक्ट, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हो गया कार्बन ब्लैक, ठीक है बेटा, कार्बन ब्लैक एंड ग्राफाइट, ग्राफाइट, ओके। तो कार्बन ब्लैक क्या करता है बेटा, कार्बन ब्लैक एंड ग्राफाइट भले नॉन मेटालिक है, भले ही नॉन मेटालिक है, लेकिन ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट बिल्कुल करता है बेटा, बिल्कुल करता है। ये हो गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, बिल्कुल, ये बात आपको याद रहनी चाहिए बेटा, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, नॉन मेटालिक बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटालिक बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम। अगर आप लोग मानो कि NaCl को, ठीक है, किसको, NaCl, NaCl एक्वस, ओके, एक्वस मतलब उसे जल पानी में डाल दिया, पानी में उसे डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, पानी में मिक्स कर दिया बेटा, पानी में उसे मिक्स कर दिया, बिल्कुल। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, Na+ एंड Cl-, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। Na+ एंड Cl- प्रोड्यूस होंगे, हाँ या ना बोल बेटा, बिल्कुल हाँ सर, एकदम एकदम बिल्कुल, ओके। तो Na+ और Cl- मतलब जो चीज तोड़ सकते हो आप, जो चीज को आप तोड़ सकते हो, बहुत अच्छे लाइन है बेटा, ये नोट करना है इस लाइन को, मैं मुंह में बोल देता हूँ, नहीं लिखूंगा, ठीक है। जो चीज हम तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, Na+ Cl- K+Cl- कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जो कैटन्स एंड एनायंस में अलग हो सकते हैं, कैटन्स एंड एनायन में अलग हो सकते हैं, कैटन्स एंड एनायन में अलग हो सकते हैं, उसके बाद कैटन कैथोड में, एनायड एनोड पे, बिल्कुल।
वो चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वो चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बिल्कुल। तो ये Na प्लस और Cl माइनस में अलग होंगे बेटा, क्या होंगे, अलग होंगे। तो अलग होंगे तो क्या होगा, Na प्लस प्रोड्यूस होंगे और Cl माइनस प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है बेटा। बिल्कुल, एक बार और रिपीट कर देता हूँ बेटा। जो चीज NaCl, मान लो ये एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl बेटा, कैसा NaCl, एक्वस। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अगर एक्वस NaCl हुआ तो क्या होंगे बेटा, Na प्लस और Cl माइनस पे अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर अलग होंगे, जो चीज नहीं, जो एक्वस चीज, मतलब जो पानी में डिजोल्व हो जाने के बाद जो Na प्लस एंड Cl प्लस एंड माइनस कैटायन एंड एनायन देगी, वो चीज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एकदम सही होंगे, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें बिल्कुल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया बेटा, मेटालिक कंडक्टर तो हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बिल्कुल, देखो ये आपको नोट करना चाहिए, साथ साथ में नोट बनाना बिल्कुल जरूरत है बेटा, बिल्कुल जरूरत है। आपको बोर्ड में कुछ नजारा दिख रहे होंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है, ठीक है, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो इतना बेसिक मैं नहीं चाहूंगी कि पॉजिटिव क्यों ये है, नेगेटिव क्यों ये है, फिर भी बता दे रहा हूँ बेटा। ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका डंडा बड़ा है, ये नेगेटिव है क्योंकि उसका डंडा छोटा है। छोटा होंगे तो नेगेटिव, बड़ा होंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेटा मोल्टेड NaCl, मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब क्या है सर, मोल्टन मतलब क्या है बेटा, हाँ बताता हूँ बेटा जी, कि मोल्टन मतलब है, अगर आप NaCl को हिट दो तो यह क्या हो जाएगा, किसी भी कढ़ाई में। ठीक है, NaCl को एक कढ़ाई में ले लिया बेटा, पानी नहीं देना है, पानी नहीं देना है। ठीक है, मोल्टन में ले लिया, एक एक कढ़ाई में ले लिया, उसके बाद हीट कर दिया। हीट करने के बाद NaCl का जो पोजीशन में आएंगे, जो पोजीशन में आएंगे उसे हम कहेंगे मोल्टन NaCl बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम, बहुत बढ़िया। NaCl बॉयल करने के बाद बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल हीट करने के बाद NaCl को, ठीक है, कढ़ाई में रखे। बिल्कुल, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे Na प्लस, उसके बाद तो इसे हम पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डिजोल्व कर दिया, क्या कर दिया बेटा, पानी में डिजोल्व कर दिया। तो Na प्लस एंड Cl माइनस हो जाएंगे बेटा, Na प्लस एंड Cl माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो Na प्लस किधर जाएंगे बेटा, ये नेगेटिव में, Cl माइनस ये पॉजिटिव में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Cl माइनस कहा जाएंगे बेटा, पॉजिटिव में, और Na प्लस जाएंगे नेगेटिव में। तो Cl माइनस क्या करेंगे, Cl माइनस क्या करेंगे बेटा, Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, है ना। और Cl गैस प्रोड्यूस करेंगे बेटा, Cl2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और Na प्लस क्या करेंगे बेटा, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Na सॉलिड स्टेट में जाएंगे, Na सॉलिड स्टेट में जाएंगे, सोडियम सॉलिड स्टेट में जाएंगे। हाँ या ना बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से लिख लेता हूँ इस चीज को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से लिख लेता हूँ इस पूरा चित्र में, जो पूरा ड्राइंग में से जो समझ में आएंगे, जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, वो बात हम MIT में लिखेंगे। बिल्कुल, MIT में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लिखेंगे बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम। ठीक है, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये है कि मोल्टन
मोल्टन NaCl मतलब क्या है बेटा, ये बात आपको सिर्फ बोलूंगा, लिखाऊंगा नहीं, लिखोगे आप, ठीक है, मैं सिर्फ बोल दूंगा, लिखने से ये पूरा बोर्ड ही भर जाएगा बेटा, वो काम हम नहीं करेंगे, वो काम हम नहीं करेंगे बिल्कुल। तो मोल्टन NaCl मतलब एक कढ़ाई है, कढ़ाई में NaCl को हीट कर दिया और NaCl का जो पोजीशन हो गया वो हो गया मोल्टन NaCl। बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है बिल्कुल। नंबर टू है, अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है, NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है मतलब दोनों के पास क्या है बेटा, दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बेटा, और सॉलिड स्टेट में है मतलब मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास है। मैं एक बात का 3 मतलब बता दिया भाई, मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, NaCl सॉलिड में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है तो नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे बेटा। NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3, NaCl एक्वा स्टेट में, NaCl लिक्विड स्टेट में, NaCl मोल्टन स्टेट में होंगे तो Na प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस करेंगे और करंट फ्लो होंगे, ठीक है बेटा, करंट फ्लो होंगे, क्योंकि आयन फ्री हो जाएंगे, आयन फ्री हो जाएंगे तो आयन इधर उधर भागेंगे, आयन इधर उधर भागेंगे तो करंट बेसिकली प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल करंट प्रोड्यूस होंगे बिल्कुल। एक और बार ये सभी को रिवाइज कर देता हूँ बेटा। मोल्टन NaCl मतलब जो कढ़ाई में अगर अब हम लोग NaCl को हीट करते हैं तो मोल्टन NaCl बनता है। अगर सॉलिड में हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, वो चिपका रहेंगे, बहुत पास पास उसका मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास रहेंगे, एटम बहुत ही पास पास रहेंगे, तो वो एकदम से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ने को राजी नहीं होंगे, तो सॉलिड स्टेट में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे बेटा, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे बेटा। NaCl अगर एक्वा स्टेट में है तो बहुत सारा करंट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक्वा स्टेट में Na प्लस और Cl माइनस दो अलग अलग हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस दो अलग अलग हो जाएंगे, तो करंट प्रोड्यूस बेसिकली होंगे। NaCl अगर लिक्विड स्टेट में है, NaCl अगर लिक्विड स्टेट में है तो करंट प्रोड्यूस बिल्कुल होंगे, सेम है, ठीक है, सेम है, क्योंकि आयन फ्री हो जाएंगे, कैटायन एनोन, कैटायन का कैथोड में जाएंगे, एनोन एनोड में जाएंगे, तो करंट प्रोड्यूस होंगे बेटा, बिल्कुल। तो बेटा अब हम समझेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या समझेंगे बेटा? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है? दो ही इलेक्ट्रोलाइटिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक, बिल्कुल 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 एकदम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स है और 100 ही पानी में डिजोल्व हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक। फुल्ली डिजोल्व इन वाटर, पूरा के पूरा डिजोल्व हो जाएंगे इन वाटर, फुल्ली डिजोल्व इन वाटर, fully dissolved in water is called strong electrolytic, fully dissolved in water is called strong electrolytic, fully dissolved in water is called strong electrolytic। मतलब मान लो 100 है और 100 ही डिजोल्व होंगे तो क्या हो जाएंगे? fully dissolved in water is called strong electrolytic। इसका जो अल्फा होंगे वो 1 होंगे, क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे ये बात थोड़ी देर बात करेंगे बेटा, ये बात थोड़ी देर बात करेंगे, बिल्कुल 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 एकदम। उसके बाद हम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक, बिल्कुल। अगर 100 है, ठीक है, 100 में से 40 रिजॉल्व होंगे वाटर में तो उसे हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक, 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका जो अल्फा होंगे, इसका जो अल्फा होंगे वो लेस देन 1 होंगे, 1 से बहुत ही छोटे होंगे। इसका जो अल्फा होंगे 1 से बहुत ही छोटे होंगे,
इसका जो अल्फा होंगे 1 से बहुत ही छोटे होंगे, 1 से बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है। इसका जो अल्फा होंगे 1 से बहुत ही छोटे होंगे, बिल्कुल 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 एकदम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब 100 में से अगर 100 वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक। और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जो 100 में से 100 डिसॉल्व नहीं होंगे, थोड़ी कम होंगे, और इसका अल्फा बिल्कुल 1 से कम होंगे, और इनका अल्फा बिल्कुल 1 से ज्यादा होंगे, एक होंगे, मतलब 100 में 100 इजिकल टू 1, और इसका 40/100 इजिकल टू समथिंग इज 1 से कम, ठीक है, समथिंग इज 1 से कम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, थोड़ी मैं ये हटा देता हूँ बेटा, आप नोट कर लेना पॉज करके बेटा। तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे ऐसे कि नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व बाय टोटल मोल, ठीक है, मतलब कितने डिसॉल्व होंगे बाय टोटल, कितने डिसॉल्व होंगे बाय टोटल, कितने डिसॉल्व होंगे बाय टोटल। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 100 में से 40 होंगे, ठीक है, 100 में से 40 होंगे, 40/100, ठीक है, 0.4, ठीक है, 1 से कम हुआ ना, तो अल्फा होंगे 1 से कम, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक के हिसाब से अल्फा होंगे 1 से कम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।